श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जी तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के सुख से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में गीता ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मित्रों, बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।